रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सर्ड। अब ये सर्ड क्या होता है, सर्ड किस टाइप का नंबर होता है और इसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी कैसे करते हैं, कब करते हैं और इनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कब करते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं सर्ड की डेफिनेशन पे आता हूँ कि एन इर्रेशनल रेडिकल, हमारे पास एक रेडिकल होता है जो इर्रेशनल होता है विद रैशनल रेडिकेंड, जबकि रेडिकेंड जो होता है वो रैशनल होता है, इज़ कॉल्ड अ सर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। अब ये रैशनल और इर्रेशनल क्या चीज़ होती है, इस चीज़ के बारे में हम डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। और रेडिकल और रेडिकेंड क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, जैसे कि नाम के अंदर ही इसके डेफिनेशन छुपी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे पता लगेगा डेफिनेशन का। देखें, ये आपको फर्स्ट वर्ड इसमें नज़र आ रहा होगा रेशो। हर वो नंबर जो रेशो की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी आपके पास ए बाय बी की फॉर्म में या ए बाय बी की फॉर्म में, या से हम पी बाय क्यू की फॉर्म में पढ़ते हैं, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो पी रेशो क्यू की फॉर्म में, हर नंबर जो रेशो की फॉर्म में या बाय की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जो बाय की फॉर्म में ना लिखा जा सके। ये तो था थोड़ा सा इसका जिक्र, क्योंकि इर्रेशनल और रैशनल की उसने बात की हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखें, इर्रेशनल की बात भी उसने की थी और रैशनल की बात भी की थी। अब आ जाते हैं रेडिकल और रेडिकेंड। अब रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है? देखें, आपके पास अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है मैंने, तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक आपके पास रेडिकल साइन के अंदर नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो रेडिकल के अंदर नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं ये आपका रेडिकेंड है। और ये जो आपको यहाँ पे n लिखा हुआ आ रहा है और नज़र आ रहा है, और ये जो रेडिकल साइन है, ये सारी की सारी बात जो है ये आपकी कहलाती है रेडिकल। इसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो n लिखा होता है ये किसी भी सर्ड का ऑर्डर होता है। यानी अगर आपके पास यहाँ पर ऐसे 3 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये जो रेडिकल है, ये जो आपको सर्ड नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर 3 है। चलें अब इसकी डेफिनेशन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक इर्रेशनल रेडिकल होना चाहिए। इर्रेशनल रेडिकल मतलब आपके पास ये जो आपके बाहर ये जो n लिखा हुआ है ये आपके पास इर्रेशनल होना चाहिए विद रैशनल रेडिकेंड, और अंदर जो नंबर होना चाहिए वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, उसे हम सर्ड कहते हैं। हेंस द रेडिकल दिस इज़ सर्ड, कहते हैं इसको हम सर्ड कहेंगे अगर a जो है वो रैशनल हो, यानी अंदर जो नंबर रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई है वो आपके पास रैशनल हो। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया कि ये जो आपके पास a है ये आपके पास रैशनल होना चाहिए, यानी ये रेडिकेंड। और जो आपके पास द रिज़ल्ट हो, जो इसका रिज़ल्ट निकले, वो आपके पास क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। यानी इसको जब हम सॉल्व करें तो इसका रिज़ल्ट इर्रेशनल होना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सर्ड है। अब आपके पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें, रेडिकल मैंने लिखा है 3, 7, 3/11 रेडिकल 2 है इसका, यहाँ पर जो ऑर्डर है वह 2 है। इसको देखें 10 ऑर्डर 5 है। ये सब के सब जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास याद रखिएगा, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो आपके पास सर्ड हों। हर सर्ड का इर्रेशनल नंबर होना लाजमी है। यानी आपके पास ये एक इर्रेशनल है क्योंकि ये सर्ड है, ये एक इर्रेशनल है क्योंकि ये सर्ड है, ये एक इर्रेशनल है क्योंकि सर्ड है, ये भी इर्रेशनल है। देखिए, यहाँ पे हमने बात ही ऐसे की है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पहले ही एक नंबर ऐसा लिखा हुआ हो जो इर्रेशनल है, फॉर एग्जांपल मैंने पाई लिखा है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, और इसके ऊपर आपके पास कोई ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का आपके पास रेडिकल साइन आ जाता है, तो अब पूछा जाए क्या ये सर्ड है? नहीं, ये सर्ड नहीं है, क्योंकि जो अंदर नंबर होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, रैशनल। अगर आपका रेडिकल साइन के अंदर इर्रेशनल नंबर आ गया तो फिर वो सर्ड नहीं होगा, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इधर आपके पास रैशनल नंबर होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 लिखा हुआ है, ये देखें पहले से ही एक सर्ड वाली वैल्यू है, इर्रेशनल नंबर है। इसके ऊपर अगर मैं ये सर्ड का साइन लगाकर कोई भी ऑर्डर लिख देता हूँ तो फिर पूछता हूँ क्या ये आपके पास सर्ड है? नहीं, ये सर्ड नहीं है, क्योंकि आपके पास रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर आ रहा है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपके पास सर्ड्स होती हैं, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी कभी आपने सर्ड्स की एडिशन करनी है या सर्ड्स की सब्ट्रैक्शन करनी है तो याद रखिएगा जो सर्ड होगा उसका जो भी नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर मतलब क्या, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये लिखा है, ये आपके पास लिखा है 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसके अंदर अगर आपने ऐड करना है तो ऐसा सर्ड ही इसमें ऐड हो सकता है जिसके अंदर स्क्वायर रूट 3 ही हो, यानी यहाँ पर आपके पास सेम नंबर हो, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि दोनों को ऐड होने के लिए या सब्ट्रैक्ट होने के लिए ये वाली चीज़ सेम होना लाजमी नहीं है, ये चीज़ सेम होना लाजमी नहीं है। रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ नंबर सेम होना चाहिए। अगर रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ नंबर सेम है, और एक और चीज़ भी बता दूं, जब आप ऐसे लिखेंगे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए फिर ये ऐड नहीं होंगे। ऐड होने के लिए दोनों के रेडिकल साइन और उनके ऑर्डर भी सेम होना लाजमी है। सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये चीज़ होती है। और मल्टीप्लाई के लिए याद रखिएगा, जब भी कभी मल्टीप्लाई करना है तो दो बातें होंगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या होगा, याद रखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक a है उसका ऑर्डर n है और एक b है उसका ऑर्डर भी n है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई करके एक ही सर्ड में लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर आपके पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और उनका ऑर्डर भी सेम हो, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसको भी आप ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सूरत में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी अगर आप यहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है तो तब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो देखें मैंने अभी आपको बताया कि इधर और इधर सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम होंगे तो ये ऐड हो सकता है, या ये डिफरेंट है तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशंस थी। उम्मीद है आपको सर्ड और उसकी डेफिनेशन और उसकी जो छोटी मोटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन थी उसके बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।